पता है आपको, बिहार में ना हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि खबर यह है कि यहां पाकिस्तान के 3 आतंकी घुस गए हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, ये इलेक्शन आते ही आतंकी अचानक से कैसे आ जाते हैं। अबे सालो, तुम आतंकी हो ये मैनिफेस्टो। इस बार तो एक और कमाल हुआ कि आतंकियों के बिहार में घुसते ही उनके फोटो, नाम और एड्रेस सब पता चल गए। हसनैन अली रावलपिंडी से, आदिल हुसैन अमरकोट से और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर से। भाई ये हो क्या रहा है? बीजेपी वाले तो ये कह रहे थे कि बिहार में SIR करके बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे। घंटा बांग्लादेशी तो एक भी नहीं निकला, उल्टा 3 पाकिस्तानी और घुसाए। जब से ये आतंकियों की खबर आई है, जनता का तो पता नहीं, विपक्ष का गला सूखा हुआ है। क्योंकि भाई वो दौर जा चुका जब किसी भी सरकार को डर रहता था कि देश में कहीं कोई आतंकी हमला ना हो जाए, हमला हुआ तो सत्ताधारी पार्टी के वोट घट जाएंगे। लेकिन पुलवामा हमले के बाद से सब उल्टा हो गया है। अब विपक्ष को डर लगा रहता है कि कहीं कोई आतंकी हमला ना हो जाए तो सत्ताधारी पार्टी के वोट बढ़ जाएंगे। क्योंकि बेशक देश में सरकार बीजेपी की हो, स्टेट में सरकार बीजेपी की हो, PM बीजेपी के, रक्षा मंत्री बीजेपी के, गृह मंत्री बीजेपी के, मुख्यमंत्री, स्टेट के गृह मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, बॉर्डर की सिक्योरिटी, सेना की कमान, सिक्योरिटी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस, सबकी कमान बेशक बीजेपी के पास हो, लेकिन फिर भी कहीं कोई गड़बड़ हुई तो मीडिया दोषी विपक्ष को ही ठहराएगी। विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए ये लोग कुछ भी लॉजिक दे सकते हैं, कुछ भी। अरे राहुल गांधी अगर मोदी को वोट चोर कहेगा तो आतंकी तो आएंगे ही। ट्रंप और टैरिफ का झमेला निपटा भी नहीं था, ऊपर से टेररिस्ट आ गए। आप लोग सोच सकते हो मोदी जी को कितनी टेंशन होगी। भाई इतनी टेंशन में किसी को भी 104 किलो बुखार हो सकता है। जी हाँ, किलो जानबूझ के बोला है, क्योंकि किसी को डिग्री सुनना अच्छा नहीं लगता। खैर, आज हम बात करेंगे ट्रंप, टैरिफ और टेररिस्ट की। ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया है कि वॉर तो उसने ही रुकवाई थी। अब की बार तो यहां तक बोल दिया है कि मैंने मोदी को वो रोकने के लिए 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन मोदी ने तो 5 घंटे में ही सीज फायर कर दिया। चलो, देश को मोदी की बुलेट ट्रेन तो नहीं दिखी, किसी काम में बुलेट ट्रेन की स्पीड तो दिखी। अब हमेशा की तरह मोदी जी चुप हैं और बीजेपी वाले आगे आकर कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन विपक्ष वाले मानने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो मोदी जी को पता ही नहीं है कि विपक्ष को मनाना कैसे है। मोदी जी को पता ही नहीं है कि ट्रंप को झूठा कैसे साबित करना है। अरे मोदी जी, सिंपल सी बात है, अगर ट्रंप कह रहा है कि उसने सीज फायर करवाया है, अगर पाकिस्तान कह रहा है कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, तो आप सीज फायर तोड़ दो। पाकिस्तान पर फिर से हमला कर दो, ट्रंप अपने आप झूठा साबित हो जाएगा। वैसे भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर करने के बाद कहा था कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद की कोई भी एक्टिविटी एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। यानी बिहार में पाकिस्तान के आतंकियों का घुसना एक्ट ऑफ वॉर है। तो कीजिए पाकिस्तान पे हमला, नहीं तो लोग तो बातें बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए ट्रंप ने सीज फायर करवाया, कुछ लोग कहेंगे मैच करवाने के लिए जय शाह ने। मैं तो कहता हूं इस बार है ना, पाकिस्तान पर हमले की कमान सेना की बजाय सीधे न्यूज एंकर्स के हाथ में दे देनी चाहिए। गारंटी की बात है, प्राइम टाइम खत्म होने से पहले ये लोग पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, जैसे कल ही अंजना ने अमेरिका को तबाह किया है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से हमारी मीडिया ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूरा दिन टीवी पर यही चलता रहता है, अमेरिका तो कर्जदार हो गया,
अमेरिका तो बर्बाद हो गया। मतलब मोदी जी से दुश्मनी करते ही कोई भी देश तबाह हो जाता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई, उन देशों का विकास कैसे हो रहा है जहां मोदी पीएम नहीं है। कुछ न्यूज चैनल्स को तो लगता है कि मोदी जी अब चीन के साथ मिलकर अमेरिका को धूल चटाएंगे, रूस के साथ मिलकर ट्रंप को घुटनों पर लाएंगे, जिनपिंग और पुतिन के सहारे अमेरिका को झुकाएंगे। अबे कितनी बार बोला है, पड़ोसियों के भरोसे शादी नहीं करते। अच्छा, अंजना की बात की हमने, चित्रा की भी बात कर लेते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक में जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे को जमकर कोस रही हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि रागिनी नायक ने चित्रा को बोल दिया, ओयो से लेकर रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहां उतारी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। ये सही है, कह रही हैं कि मैं नहीं बोलूंगी, और बोल भी दिया। आजकल ऑपोजिशन के प्रवक्ताओं और न्यूज एंकर्स में ये सब कॉमन हो गया है। पहले ये लोग स्टूडियो में लड़ते हैं, फिर सोशल मीडिया पर, फिर अगले दिन स्टूडियो में, और फिर सोशल मीडिया पर। पूरा दिन लड़ते रहते हैं। मैं तो कहता हूं भाई, एक दूसरे से लड़ने का इतना ही शौक है तो आपस में शादी कर लो। वैसे भी ऑपोजिशन के प्रवक्ताओं को किसी न्यूज एंकर से लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। एक सेकंड में एंकर की बोलती बंद हो सकती है। सिर्फ इतना ही तो कहना है, भाई मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूं। खैर, हम बात मोदी जी और टैरिफ की कर रहे थे। जब से ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर शुरू की है, तभी से मोदी जी बार बार विदेशी सामान के बायकॉट और स्वदेशी सामान को अपनाने की बात बड़ा जोर देकर बोल रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने गुजरात में भाषण देते हुए यही बात बोली, स्वदेशी अपनाओ। हालांकि मोदी जी खुद यहां जापानी कंपनी के प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने निवेशकों को भी एक बड़ा संदेश दिया, और अजीब भी। बोले, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पैसा किसका है, वो डॉलर है या पाउंड है, वो काला है या सफेद है, यहां निवेश करो। बस प्रोडक्शन में पसीना भारत के लोगों का मिला होना चाहिए, यानी मजदूरी भारत के लोगों से करवाओ। मतलब मोटा प्रॉफिट विदेशी कमाएं और भारत के लोग सिर्फ मजदूरी करें। मोदी जी, यही विकास का मॉडल है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बुरी थी? है, आज तक हमारे पीएम ने तो ट्रंप या अमेरिका का नाम लेकर जवाब नहीं दिया, लेकिन अब लोग खुद अमेरिका की चीजों का बायकॉट करने की मुहिम चला रहे हैं। अपने अपने आईफोन से लोग अमेरिका को बायकॉट करने की पोस्ट डाल रहे हैं। फेसबुक पे लोग बायकॉट अमेरिका ट्रेंड करवा रहे हैं। ट्विटर एक्स पे लोग एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे कई लोगों ने तो रील बनानी शुरू कर दी। इंस्टाग्राम पे लोग लंबी लंबी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। यूट्यूब पे कईयों ने तो बायकॉट अमेरिका की टी शर्ट ऑर्डर कर दी अमेजोन पे। इसके बारे में मेरे पास तो ऑफिशियल मेल आ चुकी है जीमेल पे। मतलब अमेरिका का बायकॉट करने के लिए हम जिन जिन चीजों का यूज कर रहे हैं वो सारी अमेरिकी हैं। अब इन सारी चीजों का बायकॉट नहीं हो पाया तो मोहन भागवत जी आ गया है, कहने लगे पिज्जा खाना बंद कर दो। कुछ लोग कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीनी बंद कर दो। इनको लगता है कि बस इसी से अमेरिका की इकॉनमी में सुनामी आ जाएगी, जैसे टिकटॉक बैन होने से चीन में ज्वालामुखी फटा था। अरे मोदी जी, सामना करना तो सीधे सीधे कीजिए, जोर लगाकर कीजिए। टैरिफ की लड़ाई है तो टैरिफ से जवाब दीजिए। अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, और मोदी सरकार अमेरिका पर पता है कितना टैरिफ लगाती है? 7.5%। जी हां, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर को छोड़कर बाकी अमेरिकी आयात पर औसतन टैरिफ सिर्फ
7.5% है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में कॉटन के आयात शुल्क को बिल्कुल जीरो कर दिया है। जी हां, अमेरिका से भारत में जो कॉटन आएगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन भारत से कोई चीज अमेरिका में जाएगी तो उस पर 50% टैक्स लगेगा। यानी थोड़े दिन पहले मोदी जी जिन किसानों को अमेरिका से बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अमेरिका के दबाव में सबसे पहली चोट उन्हीं किसानों पर मारी है। एक तरह से देखा जाए तो दुश्मनी तो किसानों और ट्रंप की हुई है, मोदी और ट्रंप की दोस्ती तो बदस्तूर जारी है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।